क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह लिखा है, रिसॉल्व 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर उसको सॉल्व करना, यानी कि रिजॉल्व या सॉल्व का मतलब इसको हल करें। अब ये जो लिखा है ना एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको आप लिखोगे एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, क्योंकि इस 1 के ऊपर हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जिस तरह होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको पहले इसमें कन्वर्ट कर लेना, फिर ये वाली चीज़ आपने इधर लिख लेनी है। अब हमें ये पता है अगर नीचे लीनियर हो ना, यानी कि खाली एक्स लिखा हो, एक्स प्लस 1 यानी कि एक्स की पावर 2 ना लिखी हो, तो फिर हम क्या करते हैं ऊपर एक रकम लिखते हैं, मसलन ए लिख लेंगे। इधर एक्स माइनस 1 ना, तो एक्स माइनस 1 के ऊपर क्या लिख लेंगे, बी लिख लेंगे, यानी कि इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में पहले चेंज करना है। तो उसके अंदर उन्होंने चेंज किया हुआ था क्वेश्चन नंबर 2 में, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में पहले आप इसको चेंज करोगे और फिर इसको हल आपने करना। तो अब इसके नीचे क्या लिखा है, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स माइनस 1 से कैंसिल, एक्स प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद जब ये हमारे पास चीज़ आ जाएगी तो फिर हमने बारी बारी ना ज़ीरो पुट करना। एक बार ए के नीचे क्या लिखा है, एक्स प्लस 1, एक बार एक्स प्लस 1 को ज़ीरो पुट करेंगे, एक बार एक्स माइनस 1 को ज़ीरो पुट करेंगे। तो पहले हमने क्या किया कि जो एक्स प्लस 1 है इसको ज़ीरो के बराबर पुट करके यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली और इस इक्वेशन में पुट कर दी। उसके बाद ये जो दूसरी चीज़ है एक्स माइनस 1, इसको ज़ीरो के बराबर पुट करके एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1, वो दोबारा इस इक्वेशन में पुट करेंगे, वहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम दोबारा लिखेंगे, ये जो चीज़ थी ना, ये वाला जो इक्वेशन थी जो इस जगह पर हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई हुई थी, इसको हमने एक दफ़ा दोबारा लिखा, फिर ए और बी की वैल्यू पुट कर दी। अब ए की वैल्यू हमारे पास आई है -1/2 और बी की वैल्यू आई 1/2। ये जो 2 होता है ना, जो डिवाइडेड बाय के ऊपर 2 है और इस डिवाइडेड बाय के नीचे ये वाला 2 हम इस ब्रैकेट के साथ लिख सकते हैं, x प्लस 1 वाली जो ब्रैकेट है उसके साथ लिख सकते हैं। इस 2 को भी हमने नीचे लिख लेना। तो ये इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके मसला ये है कि बच्चे इसका ना एक स्टेप करना भूल जाते हैं और इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। तो अगर आप देखो ना, इधर x है इधर x है, जब ये मल्टीप्लाई होंगे ना तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, नीचे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऊपर क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये इम्प्रॉपर हो जाएगा क्योंकि ऊपर और नीचे डिग्री क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जब डिग्री सेम हो तो फिर उसको इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। जिस तरह ये मल्टीप्लाई किया, नीचे बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो फिर इसको यूँ डिवाइड करेंगे। ऊपर वाली जो चीज़ होगी उसको अंदर लिखना है और नीचे वाली चीज़ को बाहर लिखना है। तो इनके यानी कि ऊपर फिर 1 लिखा जाएगा। इसके अंदर असल तरीका ये होता है, ये जो शुरू में लिखा होता है ना एक्स स्क्वायर, और इसके शुरू में क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, इन दोनों को आपने डिवाइड करना है। एक्स स्क्वायर को जब एक्स स्क्वायर पर डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1, तो वो 1 ऊपर लिखना होता है, 1 ऊपर लिखेंगे। फिर इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करना, जवाब इधर लिख देना है, इस 1 को इधर मल्टीप्लाई करना और जवाब इधर लिख देना। फिर साइन चेंज करते हैं, फिर ये चीज़ कट हो जाएगी, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जो ऊपर चीज़ होती है वो पहले नंबर पर लिखते हैं, फिर आपने लिखना है प्लस, फिर नीचे वाली चीज़ और उसके बाद ये वाली चीज़ इधर आती है। यानी कि जिस तरह लाम बनाते हैं ना, यूँ ऊपर से नीचे की तरफ यूँ लाम लिखते हैं, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, फिर क्या इसको लिखेंगे 2 को, 2 के बाद ये चीज़ लिखेंगे। तो ये आपने लिख लिया। अब इसको आपने ना इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर छोड़ देना। इसमें से सिर्फ आपने ये वाली रकम लेनी है, 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपने लेना। तो ये हम लिखते हैं जी 2x स्क्वायर माइनस 1, और एंड पर ना जब आंसर हम लिखेंगे ना उसमें हम ये प्लस 1 कर लेंगे। फ़िलहाल इसी को हमने सॉल्व करना। तो ये जो चीज़ है 2 इधर लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिखेंगे एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। अब ये x प्लस 1 इधर लिखा और ये वाला x माइनस 1 इधर लिखा, ये दोनों लीनियर हैं, यानी कि x है इसके अंदर, तो इसके ऊपर a आ जाएगा और इसके ऊपर b आ जाएगा।
ये चीज़ इधर डिवाइड हो रही है, इन दोनों के साथ आकर मल्टीप्लाई होगी, फिर कुछ कटिंग हो जाएगी, उसके बाद ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में हमने क्या करना, एक बार x + 1 को 0 के बराबर पुट करके जो x का जवाब आएगा वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, एक बार x - 1 को 0 के बराबर पुट करके जो x का जवाब आएगा वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ से हमारे पास a और b का जवाब आ जाएगा। तो इधर a की जगह पर हमने क्या लिखना है -1 और b की जगह पर क्या लिखना है 1। तो ये -1 और 1 लिख लिया, ये हमारे पास इस चीज़ का जवाब आया। लेकिन मेन तो इसके अंदर हमने पुट करना है, तो ये चीज़ मसलन इसको इधर लिख लिया 1, इधर आगे प्लस है तो प्लस लगा लिया, और ये सारी चीज़ का जवाब क्या था, इस सारी चीज़ का जवाब जो हमने निकाला है वो ये वाला निकला है, वो हमने उससे आगे लिख देना। तो जवाब के अंदर 1 प्लस लिखना भूलना नहीं है, फिर ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा इधर, ठीक है। बाकी ये वाला साइन चेंज नहीं करना है, सिर्फ ये वाले 2 साइन चेंज होंगे। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अगर हम सॉल्व करें तो वो लिखा हुआ है 2x की पावर 4 - 3x की पावर 3 - 4x डिवाइडेड बाई x² + 2 होल का स्क्वायर x + 1 होल का स्क्वायर। इसको ना वो यूँ कहेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना, पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, सिर्फ आपने इसकी ना फॉर्म बनानी है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं कि आपने ना फॉर्म बनानी है, क्योंकि ये शॉर्ट है, अगर ये लॉन्ग में आता तो फिर पूरा हल करना था। अब ये x² + 2 है, अब इसके अंदर अगर आप देखें ना, अगर x की पावर 2 है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है, और अगर चीज़ क्वाड्रेटिक हो तो फिर हमें ऊपर एक रकम नहीं 2 रकमें लिखनी पड़ती हैं। मसलन फिर हम a नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे ax + b। तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, अगर क्वाड्रेटिक होगा तो ऊपर 2 रकमें होंगी, और अगर लीनियर होगा तो ऊपर एक रकम होगी। पीछे हमने जितने सवाल किए हैं ना वो लीनियर वाले थे। एक और चीज़ आपने नोट करनी है, वो ये है कि अगर होल का स्क्वायर लिखो, इधर मैं आपको समझा देता हूँ। मसलन अगर इस तरह चीज़ लिखी हो ना x² + 1 और इसकी पावर अगर लिखी होती 3 लिखी होती, कितनी 3, तो ऊपर जो मर्ज़ी हो इस जगह पर उसकी खैर है। तो इसको आपने ना एक बार इसकी पावर 3 है ना, उससे कम आपने तमाम लिखनी है। मसलन इधर आप लिखोगे ब्रैकेट उसकी पावर 2, इधर बेशक 1 लिखें ना लिखें, फिर इसकी हम पावर कितनी लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है x² + 1, इधर लिखेंगे, इधर भी लिखेंगे x² + 1, इधर भी लिखेंगे x² + 1। अगर इसकी पावर 4 होती तो इसको हमने 4 टाइम्स लिखना था। अब ये चीज़ तो क्वाड्रेटिक है ना, इस वजह से इधर क्या आएगा ax + b, ये भी क्वाड्रेटिक है, इधर आएगा cx + d, ये भी क्वाड्रेटिक है, इधर क्या आएगा ex + f आएगा। अच्छा, अगर ये यूँ लिखा होता, वहाँ ऊपर जो मर्ज़ी चीज़ होती है और इधर होता चलें पावर 3 होती है और इधर ना x + 5 लिखा होता, तो फिर हमने ना यही जो चीज़ थी इसको फिर 3 बार लिखना था। इसको 3 बार लिख लेना, एक बार पावर 1, एक बार पावर 2 और एक बार पावर 3। तो इधर x + 5 इधर भी लिख देना था, x + 5 और इधर भी x + 5। अब ये जो चीज़ है ना ये लीनियर है, इस वजह से इधर a आएगा और ये भी लीनियर है। इस स्क्वायर को नहीं आपने देखना, अंदर वाली चीज़ देखनी है। ये लीनियर है तो इधर b आएगा और ये लीनियर है तो इधर c आएगा। लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चन है उधर क्या है, स्क्वायर है दोनों के ऊपर। मसलन इसके ऊपर भी पावर 2 लिखी और इधर भी पावर 2 लिखी हुई है, तो इसको एक बार बगैर पावर के लिखेंगे और एक बार इसकी पावर 2 लिखेंगे। अब ये x + 1 की पावर 2 लिखी है, एक बार x + 1 और एक बार x + 1 की पावर 2। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, क्वाड्रेटिक, तो ऊपर क्या आ जाएगा ax + b और इधर क्या आ जाएगा cx + d। अब ये लीनियर है इस वजह से e और इधर f आ जाएगा। अच्छा, इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे अगले क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना, ये भी इंतहाई अहम क्वेश्चन है। इसके अंदर आपने जो चीज़ समझनी है वो ये है कि ये देखें, ये लिखा हुआ है x की पावर 4, नीचे वाली रकम की मैं बात कर रहा हूँ, x की पावर 4 + 2, x की पावर 2 + 9। आपने ना पहली रकम और लास्ट टर्म जो है ना ये इनको पहले ना हल करना। इसको अगर मैं बनाऊं x² का स्क्वायर बना सकता हूं, x² का स्क्वायर, और 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये x² का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। अगर एक फार्मूला होता है a² + b² + 2ab, a² + b² +
2ab वो हमें पता है वो बराबर होता है a प्लस बी के होल स्केयर के बराबर होता है, या यूँ इधर लिख लें या बेशक नीचे लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। तो ये जो रकमें होती हैं ना ये आपने इधर लिखनी होती हैं a और b, और ये जो साइन होता है ये आपने किधर लगाना होता है, दरमियान में, और ब्रैकेट लगा कर ये जो 2 होता है ना ये आपने किधर लगा देना होता है, ऊपर। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं। ये मसलन हमारे पास बन गया a स्केयर यानी कि पहली रकम का स्केयर, ये दूसरी रकम का स्केयर। तो इधर हम क्या लिखेंगे, +2 फार्मूले का, जिस तरह ये है ना +2, उसके बाद हमने लिखनी है पहली रकम। तो इधर पहली रकम क्या है, x स्केयर है, यानी कि ये जो स्केयर के नीचे है ना ये पहली रकम है, ये x स्केयर। और दूसरी रकम क्या है जो स्केयर के नीचे है वो कितनी है, 3 है। तो ये चीज़ बन गई। अगर हम इसको सॉल्व करें ना तो ये हमारे पास कितना आता है, 2 3s are 6x स्केयर। तो ऊपर क्वेश्चन में क्या है, 2x स्केयर, ये दोनों बराबर तो है नहीं, ये 6x स्केयर बन गया और ये 2x स्केयर है। तो फिर हम क्या करेंगे, इधर ये जो प्लस है ये इधर लिख लिया। अच्छा, अब ये 6 से 2 बनाना हो तो उसका तरीका क्या, साइड पर लिख देंगे -4x स्केयर। ये वाली चीज़ को अब हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। वो क्यों माइनस किया, क्योंकि ऊपर क्या था 2x स्केयर और इधर क्या बन रहा था 6x स्केयर। तो ये तो हमने बनाना ही बनाना है ना, यानी कि इन दो चीज़ों को हल कर लेना और उनको देखकर ये चीज़ लिखनी है। और जब इसको लिखेंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो फिर क्या करेंगे, इसके में से कुछ चीज़ माइनस करेंगे कि इसके बराबर जवाब आ जाए। तो ये 6x स्केयर में से 4x स्केयर को माइनस करेंगे फिर इसके बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये है, ये जो सारी चीज़ है ना ये किसके बराबर होगी, ये अभी मैंने आपको बताया था। ये जो रकमें हैं ना ये आपने दरमियान में लिखनी है, x स्केयर और 3 को दरमियान में लिखना है। इसके दरमियान में क्या है, प्लस। तो इधर हम क्या लिखेंगे, प्लस और ब्रैकेट लगाएंगे, और ये जो 2 है ये किधर लिख लेंगे, ऊपर लिख लेंगे। और ये माइनस है ना इधर हम लगाएंगे माइनस। और ये जो सारी चीज़ है ना 4x स्केयर, इसको अगर मैं स्केयर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा 2x का स्केयर, क्योंकि ये पावर इसके ऊपर भी आएगी इसके ऊपर भी आएगी। तो ये क्या बन जाएगी 4x स्केयर। अब ये बन गया पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर। तो पहली रकम जिस तरह होता है ना a स्केयर माइनस b स्केयर, ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी बेशक पहले लिख लो या a माइनस बी लिख लो, a माइनस बी और a प्लस बी के बराबर होता है। तो इसको अगर हम यूँ बनाएं ब्रैकेट्स और बीच में एक में माइनस लिखें और एक में प्लस लिखें, पहली रकम क्या, एक्स स्केयर प्लस 3, यानी कि जो पहले स्केयर के नीचे लिखे एक्स स्केयर प्लस 3 और दूसरे स्केयर के नीचे क्या लिखा है 2x। इधर फिर लिखते हैं एक्स स्केयर प्लस 3 और दूसरे जो स्केयर के नीचे उसको हम इधर लिख लेंगे। तो इसकी ज़रा आप तरतीब सीधी कर लेते हैं। ये बनेगा एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 3 और इधर लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 3। तो इसका मतलब ये है जो वो नीचे वाली चीज़ थी ना इधर, वो इसके बराबर आ गया। मसलन इसके नीचे जो चीज़ लिखी हुई है इसको इस तरह हमने सॉल्व किया जो भी मैंने आपको बताया। तो इसका जवाब कितना आ गया जी, ये वाला आ गया एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 3, एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 3। ये अब हमने नीचे लिख दिया, यानी कि ऊपर वाली चीज़ इसी तरह नीचे वाली चीज़ इस तरह लिख। अब इसको इधर लिखो, ये जो चीज़ इधर लिखी हुई है ना इसको इधर लिखो। अब ये नीचे वाली चीज़ को 2 बार हमने तोड़ के लिखना है, इधर भी लिखना है और इधर। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, इस वजह से ऊपर क्या आएगा ax प्लस b और इसके ऊपर क्या आएगा cx प्लस d आ जाएगा। अच्छा, अब उससे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये 2 क्वेश्चन एक तरह के हैं। इधर लिखा हुआ x की पावर 4 प्लस एक्स स्केयर प्लस 1, x की पावर 4 प्लस एक्स स्केयर प्लस 1। अब अगर मैं कहूँ इसको अगर हमने सॉल्व करना हो कि x की पावर 4 प्लस एक्स स्केयर प्लस 1 को, तो क्या करेंगे, पहली रकम का स्केयर बनाएंगे, एक्स स्केयर का स्केयर, फिर इसका स्केयर बनाएंगे यानी कि 1 का स्केयर, फिर लिखेंगे प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी एक्स स्केयर और सेकंड टर्म क्या आ जाएगी 1। अब ये क्या बन गया 2x स्केयर, ऊपर क्या लिखा हुआ एक्स स्केयर, तो इसका मतलब हमें -1x स्केयर करना पड़ेगा इसको यानी कि इक्वल करने के लिए। अब ये जो सारी चीज़ है ये बनेगी, ये दोनों रकमें इधर लिख के ना एक्स स्केयर और 1, और ये बीच में प्लस है तो इधर प्लस लगा देंगे और इसको हम क्या बना देंगे, होल का स्केयर बना देंगे। और इसको क्या लिखेंगे, इसको हम यूँ लिख सकते हैं एक्स का स्केयर। अब कौन सा फार्मूला लगेगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर होता है। तो अब इसको एक बार आप माइनस में लिख लो और एक बार प्लस में, एक लिखोगे एक्स स्केयर प्लस 1 और ये वाला एक्स इधर, एक बार ये लिखोगे एक्स स्केयर प्लस 1 और ये वाला एक्स इधर, ये बन जाएगा एक्स स्केयर माइनस एक्स
प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। तो ये नीचे वाली जो चीज़ें हैं ना इस तरह सॉल्व हो जाएंगी। तो अगर आप इस जगह पर देखो ये वाली जो चीज़ें हैं ना इसको मैंने सॉल्व किया और ये मैंने खुद सोच के लिखी, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो रही थी, यानी कि ये ऊपर नीचे है। तो इधर मुझे क्या करना पड़ा, माइनस एक्स स्क्वायर लिखना पड़ा। तो फिर ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर वो बना लिया, फिर ये ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फार्मूला लगाया। तो अब इसके जो नीचे वाली सारी चीज़ है वो इसके बराबर आ गई। तो इसको एक दफ़ा इधर दोबारा लिखा, तो ये नीचे वाली चीज़ इधर लिखी, फिर प्लस, फिर ये दूसरी चीज़ लिख ली। अब ये क्वाड्रेटिक है, इस वजह से ऊपर क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी, और इसके ऊपर क्या आएगा, सी एक्स प्लस डी आ जाएगा। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन एक तरह के थे जिसके अंदर ना आपने पहली और लास्ट टर्म को ना देखकर आपने वो दरमियान वाली रकम लिख के कोई चीज़ माइनस करनी थी। अच्छा, अब उससे जो अगला सवाल है ना उसके अंदर वो क्या कह रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म लिखो, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसके अंदर ना बच्चे गलती कर सकते हैं अगर कि जी ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये सॉल्व हो सकती है। अगर होता है ना प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर वो क्वाड्रेटिक होना था, क्योंकि प्लस हो तो फिर सॉल्व नहीं होती है। तो एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। तो इसको हमने यूँ लिख लिया। ये पहली चीज़ तो इसी तरह लिखी और इसको 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स लिख लिया। अब ये नीचे 3 रकमें बन गई हैं। तो ये होल का स्क्वायर है, होल का स्क्वायर हो तो हमें पता है एक बार ब्रैकेट वैसे लिखते हैं और एक बार ब्रैकेट के ऊपर क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। अगर इधर पावर 3 होती तो इसको 3 दफ़ा भी लिखना था। एक बार जितनी पावर हो वो लिखते हैं और उससे कम वाली भी लिखनी होती है। और इसके अंदर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर लिखेंगे। आगे 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, ये आपने लिख लिया। अब ये क्वाड्रेटिक है, ऊपर 2 रकमें आएंगी। ये क्वाड्रेटिक है, ऊपर 2 रकमें आएंगी, यानी कि जो कांस्टेंट है सी एक्स प्लस डी आएगा। ये एक है यानी कि लीनियर है, ऊपर ई, ये लीनियर, इसके लिए इसको ऊपर क्या आ जाएगा, एफ आएगा। ये ज़रूरी नहीं है आपने स्क्वायर वाले को पहले हल करना, आप इनको भी पहले लिख सकते हैं। अगर इनको पहले लिखोगे ना तो फिर आएगा a डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, तो उसके बाद सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर ई एक्स प्लस एफ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। इस तरह भी लिखी जा सकती है, जिस तरह आपका दिल है आप लिख लें। अच्छा, अब उससे ये अगला क्वेश्चन है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी है, 3, और नीचे कितने एक्स हैं, 1 2 3 एक्स हैं। यानी कि अगर हम नीचे वाले एक्स को मल्टीप्लाई करें तो नीचे भी एक्स की पावर क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। अब ऊपर और नीचे तो पावर सेम हो गई है, तो उसका मतलब ये क्या है, इम्प्रॉपर है। तो इसको प्रॉपर बनाने के लिए पहले डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से पहले ना नीचे वाली चीज़ को हम मल्टीप्लाई करके ना एक इक्वेशन बना लेते हैं। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ निचली चीज़ को, तो ये हमारे पास आएगा 2x क्यूब प्लस 1x स्क्वायर माइनस 3x। तो ऊपर वाली चीज़ अंदर और ये नीचे वाले को जो हल किया वो इधर। अब इसकी भी आपने पहली रकम ले लेनी है, इसकी भी पहली रकम ले लेनी है। 2x क्यूब डिवाइडेड बाई 2x क्यूब कितना आएगा, 1 आएगा। 1 ऊपर लिखेंगे, सबसे मल्टीप्लाई होंगे, फिर साइन चेंज करेंगे, ये चीज़ें कट हो जाएंगी। अब इसका जवाब क्या होगा, 1 प्लस 1 के बाद क्या लिखेंगे, प्लस, फिर ये चीज़ डिवाइडेड बाय ये वाली चीज़। तो इस जगह पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये इसी तरह ही हमने लिखा हुआ है। मसलन है ये जो 1 है इस जगह पर आ गया, और ये नीचे वाली चीज़ 2x माइनस 3, और ये चीज़ नीचे और दरमियान में क्या है, प्लस है। अब आपने क्या करना है, इनको ना नाम देने हैं। मसलन प्लस 1 को इसी तरह लिख लिया ना, क्योंकि हमने तो कौन सा इसको सॉल्व करना है, सिर्फ हमने फॉर्म बनानी है। तो ये x है, इस वजह से अब इसको ना आपने दोबारा लिखना है। ये सारी चीज़ किसके बराबर थी, ये सारी चीज़ इस चीज़ के बराबर थी जो ऊपर क्वेश्चन में दी हुई है। तो ये इसको हमने कन्वर्ट सिर्फ इसकी प्रॉपर करने के लिए किया था। अब आपने ना इस चीज़ के की जगह पर दोबारा वही लिख देनी है ऊपर वाली। तो इधर आप दोबारा वही लिखोगे। मसलन इसको जब इधर लिखेंगे हम दोबारा, तो अब 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x की जगह x 2x प्लस 3 और x माइनस 1 लिखना। अब ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। ये तीनों को लिख के a b और c लिख देंगे, और शुरू में प्लस 1 है तो इधर हमने क्या लिख देना है, प्लस 1 लिख देना। अच्छा, अब उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। अब ये तो लीनियर है और ये क्या है, क्वाड्रेटिक। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो क्वाड्रेटिक, लेकिन ये सॉल्व हो जाता है। तो इसके आपने फैक्टर बनाने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के अगर आप फैक्टर बनाओ ना, तो फैक्टर किस तरह बनाते हैं, पहली और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, प्लस 6
एक्स स्केयर। अब जो 6 आपने ले लेना, 6 1 6 जार 6 2 3 जार 6। तो फिर ये जो साइन होता है ना, ये जो दरमियान में साइन है, ये आपने बड़ी रकम के साथ लगाना होता है। अगर इधर हम लगाएं साइन बड़ी रकम के साथ माइनस लगाएं, तो इधर प्लस लगाया, ये तो बन जाएगा -5x। लेकिन इनको मल्टीप्लाई अगर हम करें ना इन दोनों को, तो वो जवाब आएगा -6x²। लेकिन हमने मल्टीप्लाई करके ऐसा जवाब निकालना है जो +6x² आए, तो उसका मतलब ये ठीक नहीं है। फिर आपने ये लेना है यानी कि 2x और 3x। अगर इसके साथ x लिखा हुआ है ना, तो आपने इधर भी क्या लिखना होता है, x लिखना होता है। तो इसका ना मैं आपको एक बार ना सही तरीका बता देता हूँ कि ये फैक्टर बनाते हैं किस तरह, ताकि x² -5x + 6 ये लिख लिया। अब आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, पहली रकम और आखिरी, लेकिन आखिरी का साइन आपने लाजमी लिखना है, साइन लाजमी लिखना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो जवाब कितना आ जाएगा, 6x²। जवाब कितना आ गया, 6x²। इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपने डिजिट लेना, नंबर लेना है, x² नहीं लेना। अब ये आपने इधर ना एरो बना कर लिख दो। आपको ये जो 6 है या 6 है, ये किस टेबल पर आता है, 1 6 जार 6 और 2 3 जार 6, और किसी और टेबल पर नहीं आता, 3 2 जार 6 1 जार। ये जो दरमियान में चीज़ लिखी होती है ना, इसको आपने किधर लिखना है, इस जगह पर लिखना, -5x। ये जो इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ तो बनेगा 7, जवाब कितना आएगा 7, यहाँ कितना आएगा 5। अगर इनको हम सॉल्व करें, यहाँ तो जवाब आएगा 1, यहाँ आएगा 5, और हमने बनाना कितना, 5 ही बनाना है। तो 5 इससे भी बन जाता है, इससे भी बन जाता है। अगर हम 5 बनाएं तो मसलन है, ये जो साइन होता है ना, ये बड़ी रकम के साथ लगाना होता है। अगर इधर मैं माइनस लगाऊंगा और इधर प्लस लगाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, -5 बन जाएगा। 7x है ना, तो इधर भी मैं x लिख देता हूँ, इधर भी मैं x लिख देता हूँ, तो ये -5x तो बन गया। लेकिन अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो इसका जवाब कितना आता है, -6x²। लेकिन आना क्या चाहिए, +6x² आना चाहिए। इसका मतलब ये गलत है। अच्छा, अगर अब इससे मैं बनाऊं, ये बड़ी रकम के साथ ये वाला साइन आएगा, 5 के साथ क्या लिखा, माइनस, तो इधर क्या लिख देंगे, माइनस। अब इधर मैं क्या लिखूं तो -5 बनेगा, माइनस अगर लिखूंगा, अगर प्लस लिखा ना तो फिर -1 हो जाएगा, और अगर माइनस लिखा तो ये -5 हो जाएगा। ये x है ना, तो इधर भी x लिख देंगे, इधर भी x लिख देंगे। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें ना, -2x -3x क्या बन गया, -5x। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है, +6x²। इसका मतलब ये ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे x² और +6 इधर आ गया, ये जो है ना -5x, इसको अब हमने क्या लिखना है, -2x और -3x। अब इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है, इनमें से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा, x -2। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, -3, तो इधर क्या आ जाएगा, x -2। ये बन गया x -2 और x -3। तो इसका मतलब ये है, ये जो चीज़ लिखी हुई थी ना, x² -5x + 6, इसकी जगह आपने क्या लिख देना, x -2 और x +3, और ये जो x -1 इसको आप शुरू में लिख लो। अब ये 3 रकमें बन गई, एक ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, इसके ऊपर a और इसके ऊपर b और इसके ऊपर c, ये ABC आ जाएगा। अच्छा, इससे अगला सवाल भी इसके साथ का ही है। इसके ये जो लिखा है x² + 7x + 10, इसके फैक्टर बनेंगे। अब इसके हम फैक्टर बनाते हैं। मसलन ये क्या लिखा हुआ है, x² + 7x और +10। इसके अगर हमने फैक्टर बनाने हो तो ये रकम लेनी है और ये वाली साइन समेत लेनी है, साइन भी आपने लेना। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा जी 10x², 10x²। अब इधर से हमने क्या लेना है, सिर्फ और सिर्फ 10 लेना। तो 10 हमने देखना किस किस टेबल पर आता है, 1 10 जार 10, 2 5 जार 10, और हमने बनाना क्या, +7x। ये जो दरमियान में चीज़ है ये इधर लिख ली। इससे यहाँ तो 9 बनेगा, यहाँ 11 बनेगा, इसका मतलब ये वैसे ही गलत है। इससे यहाँ 3 बनेगा, यहाँ 7 बनेगा, इसका मतलब ये ठीक है। तो ये वाला साइन किधर लगाते हैं, बड़ी रकम के साथ। और इधर अब माइनस लिखा तो ये तो +3 बन जाएगा, और अगर प्लस लिखा तो फिर क्या बनेगा, 7 ही बनेगा। और इसके साथ x है, इधर भी x लिख देंगे और इधर भी x लिख देंगे। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 7x बनता है, और मल्टीप्लाई करें तो +10x² बनता है। तो इसका मतलब ये x² के नीचे x² +10 के नीचे 10, और इधर हम लिखेंगे +2x और +5x। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x +2, और इन दोनों में से आप 5 कॉमन ले सकते हो। तो इधर भी क्या आ जाएगा, x +2 आ जाएगा। तो x +2 और x +5
आ जाएगा इसका आंसर। मसलन इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जवाब आता है x+2 और x+5। अब ये 3 रकमें बन गई, एक x-2 वाली और a 2 इधर से बनी है, a डिवाइडेड बाई ये, b डिवाइडेड बाई ये और c डिवाइडेड बाई ये वाली रकम आपने लिख देनी है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है जी, इसको आपने ना पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करना है, x+1 का होल स्क्वायर x² - 1। अच्छा, अब ये वाला भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसकी वजह ये है, ये तो सॉल्व होगा नहीं, मज़ीद ये सॉल्व हो सकता है। x² - 1 को हम सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा x+1 और x-1। अब ये देखो, ये भी x+1 है, ये भी x+1 है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, वो इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि ये दोनों के बेस सेम है। तो ये क्या बन जाएगा, x+1 की पावर 3 और साथ क्या आ जाएगा x-1। अब इसकी पावर 3 है ना, तो इसको 3 बार लिखना है। एक बार बगैर यानी कि ब्रैकेट के ऊपर कुछ नहीं लिखना है, एक बार पावर 2 लिखनी है और एक बार पावर 3 लिखनी है, और जो उसके अंदर लिखा हुआ है उसको लिख देना, और ये x-1 को इधर लिख दिया। अब ये सारे लीनियर हैं, इस वजह से a b c और d लिख देना, ठीक है। तो ये नहीं करना है कि ये जनाब इसको तो आप 2 बार लिख लो लेकिन इसको जी क्वाड्रेटिक है कि हल कर दो, नहीं, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये सॉल्व होगा, 2 रकमें बनेंगी, फिर एक रकम इधर मिलकर इसकी पावर में इजाफा कर देगी। अच्छा, अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है x³ + 1, नीचे क्या लिखा है x³ + 1। तो हमें पता है x³ + 1 का फार्मूला होता है x+1 फिर x का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर माइनस x × 1। तो इसका फार्मूला एक बार मैं आपको लिख के इधर दे देता हूँ कि इसका फार्मूला क्या होता है क्यूब का। ये होता है जी a³ + d³। तो आपने ना ऊपर से 3 को छुपा लेना, ऊपर से 3 छुपा लिया, ये क्या बचा a + b। फिर आपने क्या करना होता है, इन दोनों का स्क्वायर करना है। ये जो रकमें इधर दी हुई है ना, इनका क्या करना है, स्क्वायर, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, और इधर आपने क्या लिखना है, ये हमेशा प्लस ही आता है, इधर हमेशा प्लस आता है, लेकिन ये अगर प्लस है तो इधर आपने क्या लगाना, माइनस लगाना। अगर इधर प्लस होगा तो इधर माइनस, ऊपर प्लस है तो इधर प्लस, फिर इसके आपने ऑपोजिट साइन लिखना, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस, फिर आप लिखोगे पहली रकम और दूसरी रकम। अच्छा, अब मैं अगर कहूँ x³ + 1 का क्यूब, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ऊपर से 3 छुपाएंगे x+1, फिर इस पहली रकम का स्क्वायर और आखिरी रकम का स्क्वायर, और इधर क्या आएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो इधर क्या लगाएंगे माइनस, इधर आएगी पहली रकम और ये आएगी दूसरी रकम, ये आ जाएगा x+1 और ये आ जाएगा x² - x+1। तो यही काम इधर हमने किया। तो इधर अगर आप देखो तो यही लिखा हुआ है, पहली रकम का क्यूब प्लस दूसरी रकम की क्यूब, ऊपर से 3 छुपाया तो क्या आ गया x+1, पहली रकम का स्क्वायर प्लस सेकंड रकम का स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, पहली रकम और दूसरी रकम। तो इसका मतलब ये जो नीचे है ना ये चीज़, इसको एक दफ़ा इस तरह लिखा फिर इसको इधर लिख लिया। अब ये लीनियर है तो इसके ऊपर a आ जाएगा, ये मज़ीद सॉल्व नहीं होती, इसके फैक्टर नहीं बनते हैं, इस वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा bx + c आ जाएगा। तो इधर ये हमारा जो यूनिट नंबर 5 है ये कंप्लीट हो गया। तो इस चैप्टर में से अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं में से उन्होंने पूछना है, इसके साथ के क्वेश्चन पूछते हैं। और इसके अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन भी, जो मुश्किल क्वेश्चन है ना जो पेपर में आ सकते हैं वो ये वाले हैं। ये जो अभी मैंने आपको बता दिया ना, इसकी ये फॉर्म बनानी है, इसके आपने फैक्टर बनाने हैं, इस क्वेश्चन के अंदर भी आपने क्या करने हैं, फैक्टर बनाने, इस तरह जो पीछे हमने क्वेश्चन किए हैं। तो शुरू वाले स्टेप यही हैं, इसके अलावा इस चैप्टर में कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। बाकी तो जिस टाइम ये फॉर्म बन जाती है उसके बाद तो आपने ये जो चीज़ नीचे डिवाइड हो रही होती है वो सब के साथ मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन नंबर 1 बना लेनी है, और उसके बाद आपने बारी बारी जो उसके नीचे चीज़ें दी हुई हैं उनको क्या करना, 0 के बराबर पुट करके बारी बारी आप जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो शुरू में जो मुश्किल चीज़ थी वो मैंने आपको इस पूरे चैप्टर की तमाम जो मुश्किल चीज़ें वो मैंने बता दी हैं, बाकी इससे आसान ही हैं। और जो शॉर्ट क्वेश्चन में इस चैप्टर में से पूछा जा सकता था वो यही सवाल थे, ये जो मैंने आपको करवा दिए हैं।